अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हांस अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। बच्चों, आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर जो 3 है, हिसाबी तसाद का रिवीजन करने वाले हैं, इयादा करने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और इससे पहले हमने जो है सबक नंबर 1 और 2 का भी जो इयादा जो वीडियो है वो बना कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको हिसाबी तसाद के ताल्लुक से जितनी भी बारीक बारीक चीज़ें हैं वो हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। पूरा मुकम्मल सबक का इयादा इसमें किया जाएगा, तो इसे शुरू से आखिर तक बगौर देखिए और ऑनलाइन देखिए। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, मैं जो आदात यहाँ लिख रहा हूँ उसके ऊपर गौर कीजिए। ये जो आदात की तरतीब है, क्या आपने इसमें गौर किया? सबसे पहले अगर इस चीज पर गौर करते हैं 1 3 5 7 9, तो यहाँ आप गौर से देखेंगे हर अदद में 2 2 का फर्क है। देखो, 1 फिर 2 बढ़ाकर 3, फिर 2 बढ़ाकर 5, फिर 2 बढ़ाकर 7, फिर उसमें और 2 बढ़ा दिया जाए तो 9। तो यहाँ पर जो आदात की तरतीब है इसमें एक खास फर्क है और इसमें 2 2 बढ़ाकर जो है नंबर लिखे गए हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए 1 4 9 16 25, इसमें क्या नजर आता है आपको? इसमें गिनती के आदात का मुरब्बा है। देखिए 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25 और इस तरह से आगे भी। ये डॉट 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 का मतलब होता है आगे भी इस तरह से। ये तीसरी चीज देखिए, पहला आदद 8 है, दूसरा 16 है, 32 है, 64, यानी जितने भी यहाँ पर आदात आ रहे हैं वो 8 का दुगना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, इस तरह से 5 गुना और ऐसा करते आगे भी। तो इस चीज से एक बात समझ में आती है, यानी यहाँ पर आदात की तरतीब में एक खास उसूल दिया गया है, जिसमें एक खास उसूल के मुताबिक जो आदात को ना रखा गया है। एक ग्रुप, एक आदात का ग्रुप है, इसे हम तवातिर कहते हैं। क्या कहते हैं? तवातिर। तो हिसाबी तसाद सबक समझने से पहले सबसे पहली चीज समझना बहुत जरूरी है, जिसे तवातिर कहते हैं। इंग्लिश में इसे सीक्वेंस कहते हैं, है ना। यानी आदात का ऐसा ग्रुप जिसमें किसी उसूल के मुताबिक आदात को तरतीब दिया जाता है, उसे तवातिर कहते हैं। ये बात आपको ज़हन नशीन रखना है। हमने 3 मिसालों के जरिए आपको समझाया है ना, 1 3 5 7 9, 1 4 9 16 25 और 8 16 32 64। यहाँ पर आपने ये तीनों आदात के ग्रुप देखे जिसमें एक खास उसूल है, एक खास पैटर्न है जिसके मुताबिक आदात का ग्रुप बनाया गया है, तो इसे हम तवातिर कहते हैं। अब बारी आती है हिसाबी तसाद की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं बेटा इसे। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में, है ना, हिसाबी तसाद। अब आपने तवातिर समझ लिया तो आपको हिसाबी तसाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा तवातिर, है ना, ऐसा आदात का ग्रुप जिसमें अरकान के दरमियान में, देखो ये सब अरकान होते हैं, ये जितने भी 1 3 5 7 9 1 4 9 16 25, है ना, ये सब अरकान है। आदात के ग्रुप के अंदर अरकान होते हैं, तो अरकान के दरमियान अगर फर्क मुश्तरिक हो तो हम उसे ऐसे तवातिर को हिसाबी तसाद कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये पहले ही मिसाल ले लीजिए आप, 1 3 5 7 9। यहाँ पर जो पहला रुकन होता है इसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं और उर्दू में पहला रुकन कहते हैं। इसलिए फर्स्ट टर्म यानी T1 शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो 3 है, तो सेकंड टर्म इसे कहते हैं, यानी दूसरा रुकन, इसलिए T2 लिखा जाता है इसे, है ना, सेकंड। ये तीसरा रुकन है 5, तो इसे इंग्लिश में थर्ड टर्म यानी T3 हम इस तरह से बताते हैं, जाहिर करते हैं। और यहाँ पर जो 7 है ये चौथा रुकन है इस आदात के ग्रुप में, तो इसे हम फोर्थ टर्म यानी T4 बताते हैं। और यहाँ जो 9 है ये 5वें नंबर पर आता है, 5वां रुकन है आदात के इस ग्रुप में, तो इसे फिफ्थ टर्म यानी T5 बताते हैं। इन तमाम अरकान के दरमियान में मुश्तरिक फर्क जो है अगर मसावी हो तो हम ऐसे तवातिर को हिसाबी तसाद कहते हैं।
तो हिसाबी तसाद के लिए साबित करने के लिए फर्क किस तरह से निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। उमूमन फर्क को डिफरेंस कहते हैं, इसलिए डी से जाहिर किया जाता है। तो ये कैसे निकाला जाता है, आगे वाले टर्म में से यानी आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन जो है वो माइनस किया जाता है, यानी T2 में से T1 को जो है वो माइनस कर दिया जाता है। यानी T2 कितना है यहाँ पर, यानी सेकंड टर्म कितना 3 है, T1 यानी फर्स्ट टर्म कितना 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, है ना। यहाँ पर भी देखिए आगे, अब T3 में से T2 को माइनस कर लेंगे, यानी तीसरे रुकन में से दूसरा रुकन हम माइनस कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे। तो तीसरा रुकन क्या है 5 है, 5 में से दूसरा रुकन यानी 3 माइनस हो गया तो कितना बचा 2 आया। आप देख सकते हैं डी की कीमत यहाँ पर भी 2 आई, यहाँ पर भी 2 आई। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो तवातिर है हमारा 1 3 5 7 9, इसमें आदात की जो तरतीब है यानी अरकान की तरतीब में एक खास पैटर्न है, इसमें जो फर्क है वो मुश्तरिक है। तो ऐसे तवातिर जिनका फर्क मुश्तरिक होता है उसे हिसाबी तसाद कहते हैं। अब बच्चों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तवातिर किसे कहते हैं और हिसाबी तसाद किसे कहते हैं। इसी तरह से आप दूसरी मिसाल को भी चेक कर सकते हैं, 1 4 9 16 25। इसी तरह से आप जो है अलग अलग मिसालें लेकर भी देख सकते हैं कि कौन सा तवातिर दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल आए कि दिखाइए कि 1 3 5 7 9 हिसाबी तसाद है या नहीं, अपने जवाब की दलील पेश कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इस तरह से डिफाइन कर देना होगा कि ये बट T1 है, ये पहला रुकन है, दूसरा रुकन है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा, जितने भी अरकान दिए जाएंगे उसमें। तो आपको उस तरह से ऐसा असाइन कर देना है T1 T2 T3, फिर बाद में इस तरह से फर्क निकालना है। अगर फर्क 2 मरतबा निकालने पर अगर सेम आ गया तो आपको समझ जाना है कि जो दिया गया तवातिर है, जो सवाल है वो हिसाबी तसाद है, क्योंकि उसका फर्क जो है वो मुश्तरिक है। ये उसकी जवाब की वजह होगी, दलील होगी। तो बच्चों कुछ मिसालें लेकर हम समझते हैं कि किस तवातिर को हम हिसाबी तसाद कब कह सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल है 1 4 7 10। इसे इस तरह से भी अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि इस दिए गए तवातिर का या हिसाबी तसाद का फर्क मालूम कीजिए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो हल करना बिल्कुल सेम है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी आपको अरकान दिए गए हैं तो उसमें पहले रुकन को बता दीजिए कि भाई वो रुकन कौन सा है, यानी तो पहला जो नंबर लिखा जाएगा उसे पहला रुकन कहेंगे यानी T1 कहेंगे। इसी तरह से दूसरा रुकन जो है उसे T2 कहेंगे जो कि 4 है, T2 यानी सेकेंड टर्म है ना, और तीसरा रुकन जो है वो 7 है, और चौथा रुकन जो है वो है 10 है। अब आपको क्या करना होगा, मुश्तरिक फर्क मालूम करना होगा। तो मुश्तरिक फर्क कैसे मालूम करेंगे, आगे वाले रुकनों में से पीछे वाला रुकन माइनस करेंगे। तो आगे वाला रुकन क्या है 4 है और पीछे वाला रुकन क्या है 1 है, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा। इसी तरह से एक और मरतबा आप मालूम करेंगे, है ना, T3 में से T2 माइनस कर लेंगे, यानी तीसरे रुकन में से दूसरा रुकन माइनस कर देंगे, तफरीक कर लेंगे। तो तीसरा रुकन क्या है 7 है, दूसरा रुकन क्या है 4 है, 4 में से 7 में से 4 गया तो 3 बचा। देखिए 2 मरतबा सेम आ चुका है। तो इससे ये वाज़ह होता है कि जो दिया गया तवातिर का जो फर्क है मुश्तरिक है। तो आपको वजह किस तरह से लिखना है जरा ध्यान से देखिए, है ना। तो हम बता सकते हैं कि दिए गए तवातिर का जो फर्क है वो मुश्तरिक है। क्या है, मुश्तरिक है, इसलिए दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है। इस तरह से हम वजह लिख सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है। आपको ये आदत दे देगा, ये अरकान दे दिया जाएगा, या आदत का ग्रुप दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताइए कि ये हिसाबी तसाद है या नहीं। इस तरह से पूछ सकता है, या फिर बोला जा सकता है कि भाई इस तवातिर का फर्क मालूम कीजिए, है ना। तो अलग अलग तरीके से पूछा सकता है। चलिए एक और मिसाल लेके आपको समझाते हैं, है ना। जैसे कि एक और मिसाल है 3 6 12 24। यहाँ पर भी आप क्या बात करेंगे, सबसे पहले T1 क्या है 3 है, T2 क्या है 6 है, T3 क्या है 12 है, T4 क्या है ना 24 है। अब आप क्या करेंगे, डी मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 - 3 मतलब 3 आ जाएगा। एक मरतबा और निकालेंगे T3 - T2 यानी 12 - 6, ये इधर 6 आ गया, है ना। 2 मरतबा हमने निकाला, देखो अलग आ गया। एक मरतबा और निकाल के देखिए T4 - T3 24 - 12
तो ये कितना जा रहा है, ये 12 जा रहा है भाई, यानी पहले 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। तो यहाँ पर जो फर्क जो है मुश्तरिक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया तवातिर है इसमें फर्क जो है वो मुस्तकिल नहीं है, मुश्तरिक नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया तवातिर है वो हिसाबी तसाद नहीं है। तो हमको यहाँ लिखना है दिए गए तवातिर का फर्क मुस्तकिल नहीं है। अगर आपको एग्जाम में सवाल में वजह लिखिए बोला जाए तब ही लिखेंगे आप ये 2 लाइन, वरना नहीं, है ना। फर्क मालूम करने वाला तो इतना फर्क निकाल के छोड़ देना है आपको, इसलिए आपको आगे लिखना दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद नहीं है, हिसाबी तसाद नहीं है। देखिए किस तरह से किया जाता है, फर्क निकाला जाता है। तो इस बुनियाद पर जो है आप किसी भी तवातिर को हिसाबी तसाद साबित कर सकते हैं, सिर्फ उसका फर्क मालूम करके। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब तक आपने ऐसी मिसालें देखी जिसमें तवातिर की वजह से आपने उसे हिसाबी तसाद साबित किया। अगर आपको बोला जाए 2 रुकन ही आपको दे दिए जाएंगे, मान लीजिए अगर पहला रुकन जिसे हम T1 कहते हैं इसे A भी कहा जाता है, मान लीजिए अगर ये आपको 10 दे दिया जाए और मुश्तरिक फर्क भी आपको दे दिया जाए कि भाई 5 है, और आपको बोला जाए कि हिसाबी तसाद बनाइए, तो आप किस तरह से करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या करना होगा, आपके पास पहला रुकन तो मौजूद है, आपको दूसरा रुकन मालूम करना है। तो दूसरा रुकन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले रुकन में जो फर्क है यानी डी उसको जमा कर देंगे। तो पहला रुकन क्या है, 10 है, 10 में 5 जमा कर दो, कितना आ गया, 15 आ गया। इसी तरह से आप तीसरा रुकन मालूम करेंगे, है ना, क्योंकि आपको आदात का ग्रोह बनाना है जिसमें फर्क मुश्तरिक होता है, मुस्तकिल होता है, उसे हम हिसाबी तसाद कहते हैं। एग्जाम में इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई ए बराबर 10 है, डी बराबर 5 है, तो हिसाबी तसाद बनाइए या तैयार कीजिए। इसकी अलग अलग कीमतें आपको दे दी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, बस जो भी जवाब आता रहेगा उसमें फर्क को जो है जमा करते जाना है, आगे का आदत मालूम करते जाना है। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं। देखो T2 में यानी सेकंड टर्म में यानी दूसरे रुकन में हम फर्क को जमा कर रहे हैं। तो दूसरा रुकन क्या आया था हमारा, 15 आया था, तो 15 में फर्क जो है 5 है, जमा कर दो, कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरह से चौथा रुकन हम मालूम करेंगे, तो उसमें तीसरे रुकन में जो फर्क है वो जमा कर देंगे। तो तीसरा रुकन क्या है, 20 आया है यहाँ पर, है ना, तो 20 में 5 जमा करो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक हिसाबी तसाद यानी एक आदात का ग्रुप तैयार हो जाता है, जिसे हम 10, 15, 20, 25 और इस तरह से आगे भी ये हमारे पास तैयार हो जाता है। तो बच्चों ए और डी की अलग अलग कीमत देकर आपको बोला जा सकता है कि हिसाबी तसाद लिखिए, हिसाबी तसाद बनाइए। तो आपको बस यही करना है कि जो भी रुकन आपको दिया जाएगा उसमें आपको जो है फर्क है वो जमा करना है, और जो भी जवाब मिलता जाएगा उसमें फर्क को आगे जमा करते जाना है, और इस तरह से हिसाबी तसाद आपको तैयार करना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। ऐसे मजीद सवाल जो है आप अपनी दरसी किताब से भी लेकर हल कर सकते हैं, मजमूआ सवाल से भी लेकर हल कर सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास मौजूद है वहां से सवाल लेकर आप हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के सेक्शन में ये सवाल पूछा ही जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों इस सेक्शन में अब आपको ये पता चलेगा कि कोई हिसाबी तसाद आपको दिया जाए जिसमें मान लो कुछ आदाद है लेकिन ऐसा अदद उसमें मौजूद ना हो, तो उसको कैसे मालूम करेंगे, जिसे हम हिसाबी तसाद का एनवा रुकन कहते हैं, है ना। पहला रुकन तो हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक आदाद का ग्रुप दे दिया जाए, जैसे कि 12, 16, 20, 24, ये आपको आदाद का एक ग्रुप दिया गया है। तो इसमें तो आप बता सकते हैं कि भाई ये पहला रुकन है 12, ये दूसरा रुकन है 16, ये तीसरा रुकन है 20 और ये चौथा रुकन है 24। आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इसमें मौजूद 25वां रुकन आपको मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हिसाबी तसाद का एनवा रुकन मालूम अगर करना है, यानी जितना भी रुकन आपको मालूम करने के लिए बोला जाए उसके लिए एक फॉर्मूला है ना, उसे एनवा रुकन कहते हैं, हिसाबी तसाद का एनवा रुकन, जिसे Tn से जाहिर किया जाता है। तो एनवा रुकन मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ज़रब d, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है। तो बच्चों ये एनवा रुकन है। अब आपको बोला गया है कि 25वां रुकन मालूम करो, 25वां रुकन मालूम कीजिए। ये आपको इस तरह से सवाल दिया गया है, एक तवातिर एक हिसाबी तसाद आपको दिया गया है 12, 16, 20 और 24, और बोला गया है कि 25वां रुकन मालूम करें।
तो आप इसी फॉर्मूले की मदद से जो है वो 25वां रुकन मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले जो है आपको जो अरकान को है ना नंबर दे देना होगा कि पहला रुकन जो है वो T1 यानी 12 है, दूसरा रुकन जो है वो 16 है, तीसरा रुकन जो है वो 20 है और चौथा रुकन जो है वो 24 है। अब इसकी वजह से सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि इन आदाद का जो तरतीब दी गई उसमें एक खास फर्क है या नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1 यानी दूसरा रुकन में से पहला रुकन माइनस कर ले, तो 16 में से 12 गए तो कितना बचा, 4। इसी तरह से एक मरतबा और निकाल लेंगे, T3 माइनस T2, है ना। तो T3 कितना है आपके पास, 20 है, 20 में से 16 माइनस करो तो यहाँ पर भी 4 आ गया है, यानी मुश्तरिक फर्क जो है वो मतलब फर्क जो है मुस्तकिल है। तो ऐसे मतलब आदाद का जब हम एनवा रुकन मालूम करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। आपको 25वां रुकन मालूम करना है, तो एन की जगह पे आपको कितना रखना है, 25 रखना है ना। देखो जैसे हमने हमारे पास 4 रुकन ही थे, है ना, T4 तक ही था। अब 25वां रुकन मालूम करने बोला तो एन की जगह पे 25 लिखना है ना। तो पहला रुकन यानी T1 को ही ए कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिए, T1 को ही ए कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 12 है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 12 लिख देंगे, है ना। एन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 25 माइनस 1। डी आपका कितना है, 4 आया है, इसको हल कीजिए आप, 12 जमा 25 में से किया तो 24, है ना। 12 जमा 24 छंग कितना है, 96 हो जाएगा, इसको जमा कर लो, ये 108 हो जाएगा। तो 25वां रुकन जो है आपका 108 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए हिसाबी तसाद का कौन सा भी रुकन जो है इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल आपकी किताब में बहुत सारे दिए गए हैं, आपको कोई भी इस तरह का जो है सवाल दिए जाएंगे। मैं आपके लिए जो है कुछ सवाल बतौर होमवर्क आपको दे देता हूँ, इसे आप करके देखिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल उसमें करना है। आपको कोई भी रुकन जो मालूम करने के लिए बोला जाए तो आपको करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है मैं आपको आपकी मश्क के लिए एक सवाल है, जैसे कि 1,7, 3, 19, ये मैं हिसाबी तसाद दे रहा हूँ और आपको कहता हूँ कि इसका 18वां रुकन मालूम कीजिए, T18 मालूम कीजिए। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ आपको। दूसरा सवाल ले लीजिए, 9, 13, 17, 21, इस तरह से इसका 24वां रुकन आप मालूम कर लीजिए, है ना। एक और सवाल ले लीजिए, 3, 7, 11, 15, इसका जो है आप 9वां रुकन मालूम कर लीजिए, T9 मालूम कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको मालूम करना है। तो इस हिस्से में अब आपने देखा कि हिसाबी तसाद का जो एनवा रुकन यानी उसका जो फॉर्मूला है मालूम, जो उसका इस्तेमाल करके आप किसी भी दिए गए तवातिर का कितना भी रुकन आपको मालूम करने के लिए बोला जाए तो आप वो मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको कुछ इस तरह से सवाल भी आ सकता है कि आपको एक तवातिर एक हिसाबी तसाद दे दिया गया है और आगे आपको एक आखिरी रुकन भी दिया गया है। आपको पूछेगा सवाल में कि बताइए कि ये जो रुकन है ये कौन सा रुकन है। मतलब अगर ये पहला रुकन है 21, ये दूसरा रुकन है 27, ये तीसरा रुकन है, ये चौथा रुकन है, तो ये कितनावा रुकन है, ये कौन सा रुकन है, तो आप कैसे हल करेंगे। तो ध्यान से इस सेक्शन को आप जरा गौर से देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि जब आप हल करेंगे तो आपको जो तवातिर दिया गया उसमें पहला रुकन यानी ए या T1 जिसे कहते हैं उसको पहले आप लिख लीजिए, है ना। फिर दूसरा रुकन क्या दिया गया आपको, 27 दिया गया, वो लिख लीजिए। तीसरा रुकन कौन है ना, वो लिख लीजिए। फिर चौथा रुकन क्या दिया गया आपको, वो लिख लीजिए। इस तरह से आपको सबसे पहला काम जो करना होगा वो मुश्तरिक फर्क निकालना होगा, डी जिसे कहते हैं हम। तो डी कैसे मालूम करते हैं, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि डी किस तरह से मालूम किया जाता है ना। तो 27 में से 21 माइनस किए तो कितना बचा, 6 बचा। एक बार और निकालिए, T3 माइनस T2, है ना। तीसरे रुकन में से दूसरा रुकन माइनस करेंगे तो 33 माइनस 27, यहाँ पर भी 6 बचा। तो सेम आ रहा है ना। देखो जब भी 4 आदत दिए जाएंगे ना तो 2 मरतबा ही आप जो है फर्क निकाले इस तरह से, 3 मरतबा निकालेंगे तो और अच्छी बात है ना। अब आप क्या करेंगे, जो आम रुकन का आपने फॉर्मूला लगाया है ना, आप थोड़ी देर पहले हमने बताया Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। अब आपको आखिरी रुकन जो है यहाँ पर दिया गया है 81, क्या बोला गया यहाँ पर 81 दिया गया है ना। तो 81 आपको यहाँ पर रख देना है Tn की जगह पर,
टी एन की जगह पर आपको 21 रखना। आपको मालूम करना है एन, क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है, यानी कितने नंबर पे आता है। तो ए आपका क्या है 21 है, यहाँ पर 21 रख दीजिए, है ना। एन आपको पता नहीं है, डी आपका 6 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे 81 के माइनस में 21 इस तरह से भेज देंगे और यहाँ पर आपका क्या बचेगा n - 1 जरा 6 बचेगा, है ना। इसको यहाँ पर भेज दिया हमने माइनस में इस तरह से, देखिए तो 81 में से 21 चला गया तो 60 बचा, n - 1 इंटू 6 बचा यहाँ पर। अब 60 के बटे में 6 को भेज देंगे, क्यों, क्योंकि देखो n - 1 के ज़रब में 6 है यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो 6 का 6 6 दाई 60, तो n - 1 बराबर कितना बचा आपका 10 आया। तो n आप यहाँ रखिए, 10 के जमा में 1 को भेज दीजिए तो कितना होगा 11। यानी ये जो 81 था आपका 11वां रुकन था, कितना था 11वां रुकन था आपका ये। इसी तरह से आपको अलग अलग सवालात दिए जा सकते हैं एग्जाम में कि बताइए कि जो 81 है ये इस हिसाब तसाद का कितनावा रुकन है ना। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है इसको घुमा फिरा के। हल इसी तरह से इसी तरीके में मतलब इसी मैनर में आपको करना है। पहले आपको कौन सा रुकन जो अदद दिया गया वो कौन सा रुकन है, फर्क मालूम करना है आपको। फर्क मालूम करने के बाद जो आपका एनवा रुकन का जो फॉर्मूला है Tn = a + n - 1 × d, ये आपको जो है वो मालूम करना है ना। तो चलिए हम आपको इस तरह के जो कुछ सवालात दे देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। जैसे कि हमारे पास एक मौजूद है 200, 190, 180, 170 डॉट 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 डॉट, ये आगे तक दिया है 80 दिया है। आपको पता करना 80वां कौन सा रुकना है। एक और सवाल मैं देता हूँ आपको 14, 24, 34, 44, 44 इस तरह से आगे 154 आपको आखिरी रुकन दिया गया। एक और सवाल ले लीजिए, जितने सवाल आप हल करेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर कितने सवाल दे रहे हैं आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा ना, है ना। तो करिए आप इसको। फिर तीसरा सवाल मैं देता हूँ 20, 26, 32, 38, आखिरी रुकन जो है आपका समझ लीजिए 110 है ना। फिर एक और सवाल दे देता हूँ मैं, है ना, 12, 17, 22, 27 इस तरह से करते करते आखिरी जो रुकन होगा आपका 97 होगा। तो आपको पता करना है जो आखिरी रुकन है कितना रुकन है इस हिसाब के साथ का। तो यहाँ पर हमने आपको 4 सवाल दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों करना है, बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने आदाद की जो तरतीब देखी, कौन सा तवातरी हिसाबी तसाद होता है वो देखा, कौन सा अदद कितना रुकन होता है वो देखा। अब आदाद को हम जमा करना सीखेंगे, आदाद की जमा देखेंगे। तो बच्चों मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि गिनती, ये जो तबई आदाद होते हैं उनकी जमा मालूम कीजिए, तो आप कैसे मालूम करेंगे। आप सब नंबर प्लस करते बैठेंगे क्या, नहीं ना। अब गिनती कहाँ तक होती है, मान लीजिए n अरकान तक होती है, तो कैसे मालूम करेंगे आप। तो आदाद की जमा मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो सम ऑफ n नंबर्स, इसलिए SN कहते हैं, सम ऑफ n नंबर्स। तो अगर तबई आदाद की जमा मालूम करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला n ब्रैकेट n + 1/2, है ना। तबई आदाद की जमा अगर मालूम करना है तो इसके लिए ये पहला फॉर्मूला है। मान लीजिए अगर तबई आदाद के अंदर जितने भी जुफ्त अदद आते हैं उनकी अगर जमा हमें मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें से यहाँ पर से इसी फॉर्मूले से आपको नीचे से जो है नसब नुमा से 2 हटा देना है, n ब्रैकेट n + 1, है ना। तो जुफ्त अदद की जमा आप मालूम कर सकते हैं, जुफ्त आदाद की जमा, है ना। अगर आपको सवाल में बोल दिया कि भाई पहले 20 अरकान की जमा मालूम कीजिए, हिसाबी तसाद के पहले 20 अरकान की जमा मालूम कीजिए या पहले 20 तबई आदाद की जमा मालूम कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको बोला जाए कि पहले 30 तबई आदाद के पहले 30 जुफ्त आदाद की जमा मालूम कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है ना। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि तबई आदाद के पहले 50 ताक आदाद की जमा आपको मालूम करना है, तो तब आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, SN = n², ये फॉर्मूला लगाना है ना। ताक आदाद की जमा आप ये फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूले है बच्चों आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 70 और 71 पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मूले है वो SN के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अगर आपको
कोई तवातिर अगर नहीं दिया गया है, आपको रुकन दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ए दिया गया है, आपको पहला रुकन दिया गया है, मुश्तरिक फर्क दिया गया है और अरकान की जो है तादाद दे दी गई है ना, एन की कीमत दे दी गई है, कुछ भी जैसे 20 या 30 है ना, 20 या 30 कुछ भी दिए गए, तो इसके लिए ऐसे वक्त में अगर अरकान की जमा अगर आपको मालूम करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एस एन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी। ये भी अरकान की जमा मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता है। इसी तरह से एक और ज़ाब्ता है अरकान की जमा मालूम करने के लिए। मान लीजिए अगर आपको पहला रुकन यानी ए मालूम है और आखिरी रुकन भी आपको मालूम है जिसमें मुश्तरिक फर्क आपको नहीं दिया गया है, तो ऐसे में आप अरकान की जमा कैसे मालूम करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn, यानी पहला रुकन और आखिरी रुकन की जमा। तो इस तरह से इतने जो फॉर्मूले हैं जिसमें हिसाबी तसाद के अरकान की तादाद की जो जमा आपको मालूम करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, है ना। तो ये 5 फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको हिसाबी तसाद के एन अरकान की जमा अगर आपको मालूम करनी है तो इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। चलिए आइए कुछ मिसालों के जरिए हम समझते हैं कि अरकान की तादाद की जो जमा है वो किस तरह से मालूम की जाती है। तो बच्चों एक मिसाल के जरिए हम समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल ऐसा दे दिया जाएगा कि 1 से लेके 100 के दरमियान में जितने भी जुफ्त आदाद होते हैं उनकी जमा मालूम कीजिए, है ना। आपको सवाल कुछ इस तरह से दे दिया जाता है कि 1 से लेके 100 के दरमियान में, पहले तो आपको पता करना चाहिए, पता करना पड़ेगा कि भाई जुफ्त आदाद कितने होते हैं 1 से लेके 100 के दरमियान में, तो कैसे मालूम करेंगे। तो एटलीस्ट पहले शुरुआत के तो नंबर आपको मालूम है ना, 2 4 6 8 10, है ना। ऐसा करते करते 100 भी तो एक जुफ्त आदाद है, लेकिन 1 से लेके 100 के दरमियान बोला है ना, दरमियान में, बीच में। तो 100 से पहले कौन सा है नंबर जो तकसीम होता है, तो 1 से लेके 100 के दरमियान बोला गया तो 100 से पहले वाला नंबर लेंगे। अगर आपको बोला 1 से लेके 100 तक जितने भी जो जुफ्त आदाद है उनकी जमा मालूम करना है, तो आपका आखिरी नंबर जो होगा बच्चों वो 100 ही होगा, है ना। आखिरी नंबर जो होगा आपका 100 होगा। तो यहाँ पर ऐसे सवालात में जो है ना फर्क आपको निकालना नहीं पड़ता है, इसमें डायरेक्ट आप d बराबर 2 रख दीजिए, क्योंकि जुफ्त आदाद बोला है 2 से तकसीम पजीर, है ना। तो आपको यहाँ पर देखो पहला नंबर यानी T1 जिसे A कहते हैं, ये 2 दिया गया है और मुश्तरिक फर्क D है, और आखिरी रुकन जो है आपका यहाँ पर 100 आपको दिया गया है। तो पहले आपको n मालूम करना होगा, यानी ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 से तकसीम होते हैं। तो ऐसे सवाल अलग अलग तरीके से पूछा सकते हैं। 1 से लेके 100 के दरमियान में जुफ्त मालूम कीजिए, 200 से लेके 300 के दरमियान में, है ना, 1 से लेके 150 के दरमियान में। ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल आपकी किताब में भी मौजूद है ना, आपके टीचर्स ने भी कराए होंगे आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले n रुकन का जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n, है ना, n माइनस वन ज़रब d, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो Tn की जगह पर आप क्या रख देंगे, आखिरी नंबर आपका 100 दिया गया है, a आपका 2 दिया गया है, n आपको पता नहीं है, d आपका कितना है 2 है। तो आप क्या करेंगे, 100 के जो माइनस में 2 को भेज देंगे, यहाँ पर n माइनस 1 ज़रब 2 इस तरह से रहेगा। तो 100 में से 2 चलेगा तो कितना बचा, 98, है ना, n माइनस 1 इंटू 2 बचा। अब 98 के अपॉन में यानी तकसीम में आप इस तरह से, तकसीम में 2 दे दीजिए इस तरह से, और n माइनस 1 ये आपका बचेगा, इसको 2 से तकसीम कर लीजिए, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 9 18, यानी n माइनस 1 बराबर आपका कितना 49 बच रहा है। इधर पे n यहाँ रखिए, 49 के प्लस में 1 को भेज दीजिए, कितना आ गया आपका 50 आ गया। यानी 1 से लेके 100 के दरमियान में जो जुफ्त अदद है वो 50 है ना। अब 50 हो गया आपको मालूम, तो अब आप जमा मालूम करने के लिए अगर बोला जाए आपको कि भाई 1 से लेके 100 के दरमियान में तमाम जुफ्त आदाद की जमा मालूम कीजिए, तो जमा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको 5 फॉर्मूले बताया, अब इसमें से कौन सा लगेगा ये आपको ध्यान देना है। तो आपके पास देखो पहला रुकन भी है, आखिरी रुकन भी है और मुश्तरिक फर्क भी है, तब आपकी मर्जी n/2 T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला आप यूज करें तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कैसा है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो n की जगह पर आपको लिखना है 50, क्या लिखना है 50, 50/2 T1 यानी पहला रुकन यहाँ पे 2 दिया गया है, आखिरी रुकन यानी आपका 100 दिया गया है, इस तरह से आप कर लीजिए, है ना। फिर 50/2 जरा ये कितना होगा 102, इसको आप जरा तकसीम कर लीजिए 102 को 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 1 2, तो 50 ज़रब 51 जब आप करते हैं तो 5 का 5, 5 पंजे 25, है ना, और ये एक 0, तो 2550 आपका आंसर आता है। तो यानी 50 अरकान की जो जमा है बच्चों इस तरह से 2550 आता है।
इसी तरह से अलग अलग तरीके से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने मशकी सेट 3.3 में सवाल नंबर 3 है आपका, 1 से लेके 350 के दरमियान में जुफ्त आदात की जमा मालूम कीजिए, तो बिल्कुल इसी तरह से उसको करना है ना। और फिर बाद में आपको अलग तरीके से ही बोला सकता है कि भाई 1 से लेकर 140 के दरमियान में 4 से तकसीम पजीर आदात, है ना। तो 1 से लेके 140 के दरमियान में बोला है, 140 भी तकसीम होता है 4 से, लेकिन उसको लेना नहीं है। तो 4 पहले खुद होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है ना। और इससे पहले कौन सा नंबर है, 136 है ना, जो 4 से तकसीम होता है। तो यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले आपको n मालूम करना पड़ेगा। n मालूम करने के बाद आपको फिर यही फॉर्मूला जो है आपका SN का, ये आप लगा दीजिए, तो आपको उस अरकान की जो जमा है वो मालूम हो जाएगी। तो सवाल की शर्त जो होती है ना बच्चों, वो आपको ध्यान से पढ़नी होगी, है ना। आपको किस तरह से हल करना है ये हमने आपको बता दिया, पूरा मेथड आपको बता दिया किस तरह से करना है ना, कैसे करना है। ऐसे सवाल में आपको मुश्तरिक फर्क निकालना नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्ट अगर ऐसा बोल दिया कि भाई 4 से तकसीम पजीर, 2 से तकसीम पजीर, समझ जाओ कि डी बराबर वही है ना। तो सवाल ध्यान से पढ़ना है कि दरमियान में बोला है, क्या वहां तक बोला गया है ना। अगर 140 तक ऐसा बोला है तो 140 भी आपका आखिरी रुकन बन जाएगा। अगर 140 के दरमियान बोला है तो 140 से पहले जो नंबर है जो 4 से तकसीम होता है वो आपको लेना है। तो सवाल की जो शर्त है ना बच्चे, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इस किस्म की जो सवालात है आपको करते आना चाहिए, है ना। 2 से तकसीम पजीर पूछेगा, 4 से तकसीम पजीर पूछेगा, 5 से तकसीम पजीर पूछेगा, है ना। ऐसे सवाल पूछ सकता है ना। ताक पहले 50 ताक अदद की जमा मालूम कीजिए, पहले 75 अरकान की जमा मालूम कीजिए, ऐसा कुछ भी बोल सकता है आपको। तो हमने आपको जो है फॉर्मूले बता दिए हैं, उसकी बुनियाद पर आपको उन शर्तों के ऊपर उसको अप्लाई करना है और हल करना है। तो कुछ इस तरह से बच्चों किया जाता है। तो बच्चों हिसाबी तसाहत के मुतवातिर अरकान के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे इस निसाब में इस उन्वान पर पूछे जाते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हिसाबी तसाहत के मुतवातिर अरकान क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हिसाबी तसाहत के 3 मुतवातिर अरकान, 3 मुतवातिर। अब आप बोलेंगे मुतवातिर का मतलब क्या होता है। मुतवातिर का मतलब होता है लाइन से आने वाले, यानी एक के बाद एक आने वाले। तो 3 मुतवातिर अरकान याद रखने के लिए बहुत आसान है। पहले ए याद रखो, फिर बाद में a प्लस डी याद रखो, और यहाँ पर a माइनस डी याद रखो। मान लीजिए अगर किसी भी हिसाबी तसाहत का पहला रुकन a है और मुश्तरिक फर्क d है, तो 3 मुतवातिर अरकान इस तरह से आपके सामने नजर आ रहे हैं, a प्लस डी और a माइनस डी, है ना। a प्लस डी, a माइनस डी, है ना। तो इस तरह से आप याद रखें। नंबर 2, 4 मुतवातिर अरकान याद रखें आप, 4 मुतवातिर अरकान, है ना, अरकान। तो कैसे याद रखेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर a प्लस डी और फिर a प्लस 3d, ये ऐसे याद रखना है, और इसका माइनस में ये तरफ लिखना है, a माइनस डी और a माइनस 3d, है ना। तो ये 4 मुतवातिर अरकान है हिसाब तसाहत के। इसी तरह से 5 मुतवातिर अरकान भी होते हैं, 5 मुतवातिर अरकान। तो ये पहले अरकान आपको पता होना चाहिए, इसके बाद हम इसके ऊपर सवाल आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहला होगा बीच में a, यहाँ पर होगा a प्लस डी और यहाँ पर a प्लस 2d, है ना। यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पर a माइनस डी और यहाँ पर a माइनस 2d। तो इस तरह से जो है ये 5 मुतवातिर अरकान होते हैं हिसाबी तसाहत के। ये 3 मुतवातिर अरकान, ये 4 मुतवातिर अरकान और ये 5 मुतवातिर अरकान। अब ये मुतवातिर अरकान आपको पता होने के बाद ही आपको इसके जो स्पेशल सवाल होते हैं, जो अलग तरीके से आपको पूछे गए हैं, स्टार मार्क वाले सवाल है, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर जो है 72 पर है, मशकी सेट 3.3 के अंदर मौजूद है। तो उन सवाल को हल करने के लिए ये 3 मुतवातिर अरकान, 4 मुतवातिर अरकान और 5 मुतवातिर अरकान आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो चलिए आइए हम उन सवालात को हल करते हैं। तो बच्चों मिसाल के जरिए हम आप एक सवाल आपको समझाते हैं कि एक बोला गया है कि हिसाबी तसाहत के 4 मुतवातिर अरकान मालूम कीजिए जिनकी जो जमा है वो 12 है। 4 मुतवातिर अरकान की जमा ना, 4 मुतवातिर अरकान की जमा हमको दी गई है। कितनी दी गई है, 12 दी गई है। और हमें बोला गया है कि तीसरे और चौथे रुकन की जमा 14 है। तीसरे और चौथे, तीसरे और चौथे रुकन की जमा हमको दी गई है 14। तो वो अरकान मालूम कीजिए। अब आपको तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 4 मुतवातिर अरकान क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम जो है, जब हल शुरू करेंगे तो इस तरह से लिखना है कि फर्ज किया कि हिसाबी तसाहत के 4 मुतवातिर अरकान दर्ज झेल है। तो आप कैसे लिखेंगे, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 2 गए। अब इसका उल्टा ये तरफ
माइनस लगा के लिख लीजिए। ये आपके 4 मुतवातिर अरकान हो गए, है ना। अगर यहाँ से देखते हैं तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। यहाँ अगर यहाँ से देखेंगे तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक ही बात है ना, कैसे भी लो। अब हमें क्या बोला गया, पहली शर्त क्या बोलेगी ये कि भाई सबकी जो जमा है 12 है, तो सबको जमा कर दो। तो a माइनस 3d जमा a माइनस डी जमा a प्लस डी जमा a प्लस 3d, इस तरह से जमा कितनी है बोला है 12 है। तो कर दिया हमने। देखो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ये माइनस 3d ए प्लस 3d कैंसिल हो गया, तो कितने जमा हो गए 1 2 3 4 ए जमा हो गया। तो 4a इज इक्वल टू 12 आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, 12 के बटे में 4 को लिख देंगे, 4 के 4 4 12, तो a बराबर कितना आ गया भाई 3 आ गया हमारा। a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये मेरे सर पे लिखा जा रहा है तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख लिया मैंने, है ना। तो 4 3 12 यानी a बराबर 3 आ गया। अब a बराबर 3 आ जाने के बाद जो सवाल की दूसरी शर्त है वो पढ़े आप, तीसरा और चौथा रुकने की जमा। अगर यहाँ से आप देखते तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, तो तीसरे और चौथे रुकने की जमा, तो a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, है ना। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो चौथे रुकने, पहले और तीसरे और चौथे रुकने की जमा 14 है, तो लिख दिया हमने। तो कितना हो गया 2a प्लस 4d हो गया, ये इक्वल टू 14, है ना। अब हमारे पास a की कीमत है तो रख दीजिए a की कीमत, d मालूम हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो 2 3 6, ये 4d बराबर 14, इस तरह से 4d आप यहाँ रखिए, 14 के माइनस में 6 को भेजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ये 4d। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 8/4, मतलब 4 का 4 4 दुनिया, तो d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, है ना। d बराबर 2 आ गया। तो a और d आपके मालूम हो गए। तो अब आप जो क्या करेंगे, जो पहला रुकना है आपका क्या है a माइनस 3d, उसमें कीमत रखिए, a की जगह पर आप रखेंगे 3 माइनस 3 जरा d की कीमत रखेंगे 2, तो 3 माइनस 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा ये -3 आ जाएगा। तो पहला नंबर आपका -3 आ गया। इसी तरह से सारी कीमतें हमको रखते जाना है बीच में, a माइनस डी, तो a माइनस डी मतलब क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा आपको दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है आपका a प्लस डी है, दोनों को प्लस कर दो, 2 जमा 3 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से चौथा नंबर जो आपका a प्लस 3d है, इसमें भी कीमत रख दो। तो a कितना है आपका 3 जमा 3 ज़रब 2, है ना। तो 3 जमा 3 दूनी 6, और ये कितना है 6 और 3 9। तो आपके पास जो अरकान मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, -3, -1, -5, -9, इस तरह से यहाँ पर आपका काम खत्म होता है। इस तरह से आपको हल करना होगा, है ना। इस तरह से जो है ये जो सवालात ऐसे हल किए जाते हैं। तो हिसाबी तसाद की जो मुतवातिर अरकान की जो सवालात है आपको ध्यान से पढ़ना है। हमने आपको अरकान बता दिए क्या है, ये आपको याद रखने हैं, और फिर बाद में सवाल नंबर जो 1 हमने लेके बताया सैंपल के तौर पर, यह हम आपको समझा दिया। इसी तरह के जो सवालात है आप अपनी किताब में, आपको 3 ही सवाल है, सवाल नंबर 7, 8 और 9 आपको दिए गए आपकी किताब में, तो ये आप जो है वो हल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। और हमने तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ाकर रख दिया है हमारे चैनल पर। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हर सबक के, खास करके इस सबक के जो लिंक पर क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको मश्की सेट 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और मजमुआ सलब के भी आपको हल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जो है बच्चों, यहाँ पर हमने मुतवातिर अरकान देखे। अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब आपके सामने कुछ ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है मश्की सेट 3.4 में, कि भाई एक बंदे ने कर्जा लिया है ना। और जैसे कि एक मिसाल में दे देता हूं आपको कि एक शख्स है जिसने 2000 रुपए कर्जा लिया है, और वो 2000 रुपए जो है वो सूद के साथ वापस करता है। और सूद जो है जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, मान लीजिए वो 340 रुपए सूद के साथ वो देने के लिए राजी हो जाता है। तो कुल मिला के उसका जो कर्ज की रकम हो जाएगी वो कितनी आएगी 2340 रुपए हो जाएगी, है ना। तो वो जो है उसको कमा कमा के देना चाहता है, यानी किस्त वाली स्कीम पे वो कर्जा लेता है। तो उसकी जो हर किस्त है वो साबिका किस्त से 10 रुपए कम है ना। तो यानी जो इसमें जो फर्क है वो जो है वो डी है। तो ये जो कुल मिला के 12 किस्तों में देना चाहता है, कितनी किस्तों में देना चाहता है 12 किस्तों में। तो हमारे जो है S12 यही दिया गया है ना। S12 यानी अरकान की जमा, 12 अरकान की जमा, यानी 12 किस्तों में देना चाहता है, कमा कमा के 12 मरतबा तक देना चाहता है। 12 मतलब समझ लो महीने में, हर महीने देना चाहता है। तो हमको क्या मालूम करना है कि पहले महीने उसने कितना जो है वो रकम दी, कर्ज की अदाई दी, और आखिरी जो रकम थी उसकी जो देने की वो कितनी थी। देखिए किस तरह से सवाल को पढ़कर हमने बनाया। तो सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक शख्स है जो मान लीजिए 2000 रुपए कर्ज लेता है और 340 रुपए सूद के साथ अदायगी के लिए राजी होता है ना। उसकी साबिका किस्त जो है वो हर किस्त से 10 रुपए कम होती है। तो डी बराबर -10 होगा यहाँ पर। तो इस तरह के जो सवाल है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इसको किस तरह से आप हल करेंगे? तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो आपको दिया गया है वही आपको फॉर्मूला लगाना है। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। अब आप बच्चे बोलेंगे कि आपको कैसा मालूम पड़ा सर एसएन का फॉर्मूला लगेगा? तो देखो बेटा, उसने अरकान की जमा हमें दी गई है, 12 महीनों तक उसको लगातार जो है वो पैसे देते रहना है हर महीने, और कुल मिला के जो उसको पैसे दिए गए मतलब देने हैं वो 2340 रुपए देने। तो फॉर्मूला जो होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए ब्रैकेट है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 जरब डी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो एन की जगह पे आपको रखना है 12, क्योंकि 12 किस्तों में देना है, तो 12 रखेंगे एन की जगह पर, है ना। तो 12/2 है ना, पहली किस्त जो है हमें मालूम नहीं है तो 2a वैसे ही रहेगा। एन जो है यानी 12 है हमारे पास, फर्क कितना है यहाँ पर -10 है, तो इस तरह से हम रख लेंगे। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में एक सवाल कंफर्म है। अब S12 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2340 रुपए इस तरह से रख देंगे, 12/2 इस तरह से आप लिखेंगे। 2a प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा -10। अब इनके बीच दरमियान में जरब हो जाएगी। आपको क्या करना है, 2340 के जरब में 2 को भेज देना है, क्योंकि देखो तकसीम की चीज जरब में चली जाएगी, और 12 जो है वो जरब में इस तरह से वो तकसीम में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, 2a प्लस माइनस, देखो जमा नफी नफी 11/110, है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 12 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं। अगर 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो 2 से काटिए, तो क्या करेंगे आप, 2 छंग 12, है ना, 2 एका 2, फिर 2 एका 2, है ना, एक बचा, 2 सत्ते 14 और ये 0, है ना। फिर आप जो है वापस से 2 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 2 तिया 6, है ना, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 अट्ठे 16 और एक बचा, 10 बने 2 पंजे 10, तो 585 कुछ आपके पास आ रहा है। तो जो बचता है हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, है ना। तो आप किस तरह से जो बचा है वो लिखे, 585 इंटू 2/3, है ना, इज इक्वल टू 2a माइनस 110। इसको 3 से करिए, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 3 नौवा 27, एक बचा, 3 पंजे 15, है ना। तो 195 इंटू 2 बच रहा है यहाँ पर, 2a माइनस 110। अब इसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल है 1, 2 9 18 और 1 19 का 1 हासिल है 1, 2 1 का 2 और 1 3, तो 390। 390 के जमा में आप 110 को यहाँ भेज दीजिए, 2 यहाँ रखिए। 390 में अगर आप 110 जमा करेंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा, है ना, यहाँ 2 है। आप क्या करेंगे, 500 के बटे में आप 2 को भेज देंगे, तो आपकी पहली जो किस्त है उस जो बंदे ने दी है, उस शख्स ने दी है, वो पता चलेगी। तो 500 का आधा मतलब कितना हो गया, 250 रुपए, तो 250 रुपीज, तो ए आपके पास आ गया है। अब आपको आखिरी रुकन मालूम करना है, तो आप कैसे मालूम करेंगे, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ टीएन का फॉर्मूला लगाइए, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 जरब डी, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। आखिरी रुकन मालूम करना, टीएन मालूम करना, तो आप क्या करेंगे, ए की जगह पर 250 लिखेंगे, प्लस एन क्या है आपका 12 है, 12 माइनस 1, डी कितना आपका -10 है ना, इस तरह से। तो 250 जमा 11 जरब -10, तो कितने 250 जमा नफी नफी 110, तो 250 में से 110 अगर माइनस करते हैं आप तो 140 आ जाता है। तो आखिरी जो किस्त होगी उस शख्स की वो 140 रुपए होगी। तो यही आपको मालूम करने के लिए जो है बोला गया था यहाँ पर इस सवाल में। इसी तरह के जो सवालात हैं बहुत सारे हैं आपकी दरसी किताब के अंदर। उसमें कर्ज की जो रकम है वो अलग अलग तरीके से आपको दी जाएगी, उसमें सूद की शरह भी जो है कीमत भी अलग अलग तरीके से दी जाएगी, है ना। और फर्क भी जो है आपको अलग अलग तरीके से बोला जाएगा कि इस तरह से जो है उसकी किस्त वाली जो स्कीम के हिसाब से जो कर्ज दे रहा है वो हर किस्त की साबिका किस्त से इतना रुपए कम है, इतना रुपए ज्यादा है, तो ज्यादा रहेगी तो प्लस में लिखना, कम रहेगी तो माइनस में लिखना, है ना, इस तरह से डी कीमत। तो आपको एसएन का फॉर्मूला इस तरह से लगाना है, और ए जो है मतलब पहली किस्त है वो मालूम करनी है, और आखिरी किस तरह से टीएन के फॉर्मूले से मालूम करनी है। तो इसी तरह से आप जो है अलग अलग सवाल लेते जाइए आपकी किताब से, और हम जो है आपको इस तरह से जो है फिलहाल तो ये जो सवालात है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल जो है आपको मिल जाएगा। इसी तरह के जो अलग अलग सवालात है हम आपको दे देंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इस किताब में, इस सबक से, वो उसके सोल्यूशन हम देखते हैं, ताकि आपका जो इस जो वीडियो का जो आप देखने का जो मकसद है वो आपका पूरा हो जाएगा। और हर किस्म के हमने सवाल यहाँ पर लिए हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस सबक के, वो हम आपको उसके सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ।
तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है ना। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर जो 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी SCERT के क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने बताया था कि 3 ही सवाल है अपने मुतवातिर अरकान पर मबनी, तो इसमें से आप जो है ये वाला कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। बच्चों मशकी सेट जो 3.4 है, यहाँ से जो मैंने आपको कहा था कि भाई एक बंदा कर्ज लेता है, तो ये वाला जो सवाल है ये भी करके चले जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल है। और कारगिल वाला जो सवाल है, जिसमें टेम्परेचर दिया गया है 5 दिनों का, तो 5 मुतवातिर अरकान के हिसाब से हमने तो 5 मुतवातिर अरकान आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो उस हिसाब से इसको आपको हल करना है ना। फिर बाद में यहाँ से ये वाला सवाल भी कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मजमूआ सवालत में जब आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये एग्जाम में पूछा सकता है ना। फिर बाद में आपको ये पूछा सकता है, और ये वाला भी आपको पूछा सकता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं। ये सवाल है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। ये सवाल है जो आपके SCERT की क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। तो बच्चों बहुत सारे जो सवालात हैं यहाँ पर हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है दूसरे टीचर की कोई दूसरी राय होगी, तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ये जो सवालात हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस में टिक मार्क करके आपको बताए गए हैं। तो बच्चों इतनी सवालात की जो प्रैक्टिस कीजिए इस सबक में फिलहाल, और इस सबक में इतना ही। और उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हमने पूरा मुकम्मल सबक हिसाब-ए-किताब का पूरा निचोड़ आपको बताया है, और आपके लिए वो काफ़ी कारआमद होगा। ये वीडियो दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो भी 1 घंटे में जो है ये इस सबक को सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें, जिसमें बहुत ही काफ़ी कारआमद होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, पूरा सिलेबस मौजूद है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरे उर्दू मीडियम के बच्चों में भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुँचाइए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस मौजूद है, हॉट क्वेश्चन सीरीज़ है। सिर्फ़ इल्म रियाज़ी ही नहीं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू के ताल्लुक से भी उसकी ग्रामर की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आपके लिए जो चैनल है सर्वगुण संपन्न है, यानी भरपूर है। एक बोलते हैं ना, मरहून मिन्नत है आप लोगों के लिए। तो खूब शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और बने रहे खान सर अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।